न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश वहां के लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। हर बार बरसात से पहले बीएमसी तमाम दावे करती है। इमारतें जो जर्जर होती हैं उनको लेकर नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। ना तो इन इमारतों को खाली करवाया जाता है, ना तो जरूरी कदम उठाए जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हर बारिश में इन जर्जर इमारतों में से कुछ इमारतें गिरती हैं, लोग उसके नीचे दबते हैं, जाने जाती हैं, फिर से एक बार ढिढोरा पीटा जाता है कार्रवाई करने का, लेकिन अगले मानसून में एक बार फिर से वही हाल हो जाता है। मुंबई में 407 जर्जर इमारतें हैं और ये जर्जर इमारतें बारिश के कारण लोगों पर खतरे के तौर पर मौजूद हैं। खतरा यह है कि इमारत कभी भी गिर सकती है। अभी तक 13 लोगों की मौत हो गई है। मलाड में इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हुई थी। मलाड वेस्ट में गिरी थी ये 4 मंजिला इमारत। कुल 407 इमारतें खतरे के दायरे में हैं, जर्जर हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं। पहले ही बीएमसी इनको खतरनाक घोषित कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। इस मानसून में इमारत गिरने से 13 लोगों की जान मुंबई में अब तक जा चुकी है। 407 कुल जर्जर इमारतें हैं और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं मुंबई में खतरा 407, क्योंकि 407 इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी बारिश में गिर सकती हैं, ढह सकती हैं। बीएमसी को वक्त रहते इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना चाहिए, क्योंकि हर बार के मानसून में बीएमसी की लापरवाही लोगों की जान लेती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए उन 407 जर्जर इमारतों की स्थिति क्या है। किसी की रेलिंग टूटी है, किसी की छत टूटी है। इमारत ऐसी है जो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी इनको सिर्फ नोटिस जारी करके अपनी खानापूर्ति पूरा कर लेती है। दूसरी तस्वीर देखिए, मुंबई में फिलहाल स्थिति क्या है। आसमान से आफत बरस रही है। अगले 2 से 3 दिन जो है अलर्ट जारी है, उसके मुताबिक भारी है। मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन इन सबके बीच खतरे में जिंदगी इसलिए है क्योंकि इन जर्जर इमारतों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। 3 दिन पहले ही मुंबई के मलाड में बिल्डिंग गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो मौत को दावत दे रही हैं। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में 70 साल पुरानी एक बिल्डिंग कैसे 500 लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक बनी है, यह जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। मुंबई में मॉनसून की शुरुआत हुई और अगले ही दिन 2 अलग अलग इलाकों से इमारत गिरने की खबर आई। इन हादसों में करीब 13 लोगों की जान चली गई और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। इस तरह के इमारतों की मुंबई में कोई कमी नहीं है जो जर्जर हो चुकी हैं और किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इस वक्त हम ऐसे ही एक इमारत में खड़े हैं। 3rd फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के चूना भट्टी का। ये टाटा नगर है और देखिए इस इमारत की हालत। ये वो रास्ता है जहां से लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। सामने देखिए एक मलबा जो है वो वहां पर लटका हुआ है। नीचे 2nd फ्लोर है और आप सोचिए कि नीचे से कोई गुजर रहा होगा तो ये मलबा किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब 3rd फ्लोर पर जो लोग यहाँ से अपने घर पर जाते हैं उन्होंने क्या व्यवस्था की है ये देखिए। ये यहाँ रस्सी बांधा गया है दीवार में और ये रस्सी पकड़ के लोग हर रोज यहाँ से अपने घर की तरफ जाते हैं। ये पूरा इमारत देखिए, ऊपर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कैसे पूरा इमारत जर्जर हो चुका है। 125 परिवार की ये इमारत है, करीब 500 लोग इसमें रहते हैं और इस तरह के इमारतों की मुंबई में कोई कमी नहीं है। खुद बीएमसी ने 407 ऐसे इमारतों को आइडेंटिफाई किया है जो जर्जर हो चुकी हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। हर साल मॉनसून के दौरान इस तरह के हादसे होते हैं। हादसे के बाद बीएमसी ये कहती है कि उन्होंने नोटिस दिया था पर लोगों ने घर खाली नहीं किया। इस इमारत की बात करें तो यहाँ पर भी बीएमसी ने नोटिस दिया है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी मांग है कि अगर हम ये इमारत खाली करते हैं तो फिर हम जाए कहाँ। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं शिफ्ट किया जाए, फिर इस बिल्डिंग को दोबारा से डेवलप किया जाए ताकि वो फिर से आकर यहाँ पर रह सके। ऐसे में अब ये जो मामला है वो कोर्ट पहुँच चुका है और जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ जो लोग रहते हैं वो इस तरह से खतरे में हर रोज रहने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।
तो आपने पंकज मिश्रा की रिपोर्ट को देखा कि मुंबई में कैसे इमारतें जर्जर स्थिति में हैं। यानी अगर वहां पर लोग रहते हैं तो जान हथेली पर लेकर लोग रहते हैं। उसके बावजूद बीएमसी वहां पर चेतती नहीं है। सिर्फ एक नोटिस जारी किया जाता है कि मुंबई में कितनी इमारतें खतरे के दायरे में हैं, जर्जर स्थिति में हैं, जो तेज बारिश में गिर सकती हैं। कुल 407 इमारतें हैं। कुछ अहम जानकारियां आपको हम ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि दरअसल किस तरीके से मुंबई खतरनाक इमारतों का भी शहर है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन उस आर्थिक राजधानी में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो लोगों के रहने लायक नहीं, लेकिन लोग मजबूरी में उन घरों में, उन इमारतों में रहते हैं। कुल 407 इमारतों पर खतरा है। हर बार मानसून में इमारतें गिरती हैं, लोग उसके नीचे दबते हैं, लेकिन अगले मानसून में बीएमसी का वही रवैया रहता है। मुंबई के चूना भट्टा इलाके में इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि लोगों को यहां रहने में डर लगता है। चूना भट्टी के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ने, सुनिए। सर, ये कितना बड़ा रिस्क है? आप लोग रात को सोते कैसे हैं? नहीं, रात को नींद नहीं आती हम लोग को, क्योंकि कहीं भी आवाज़ आती है। अभी कल परसों ही इधर से गिर गया, वो जाली टूट गया, वो साफ किया है हम लोग, फिर भी अभी वो टूटा है तो नीचे का लादी भी गिर गया, देखो कट हो गया। और ये सामने वाला है ना, ये पूरा लादी निकल गया है। बीएमसी की तरफ से नोटिस लगाए जा रहे हैं, आप लोग खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग को शिफ्ट तो करना बनता है ना, यहाँ से शिफ्ट करेगा, फिर बाद में यही डेवलप करके यहीं पे आना बनता है हम लोग को, तो वो ऐसा कुछ उन लोग करता नहीं ना। सर, कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? मेरा जन्म ही इधर हुआ, 65 साल हो गए मेरे को, इधर ही है। तो देखिए, इनका जन्म यहीं पर हुआ है। बिल्डिंग अब खस्ता हालत में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये खाली करते हैं तो यहाँ से जाएं कहाँ। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, इस वक्त हम 3rd फ्लोर पर हैं और ये देखिए 2nd फ्लोर नीचे है, और उसके ऊपर देखिए वो जो एक बड़ा सा एक डेबरी जो है वो आप लटकता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। आप सोचिए, नीचे से अगर कोई वहाँ चल रहा है और अचानक से जिस दिन वो डेबरी गिरेगा तो फिर ये कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसी तरह से ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। इनकी मांग है कि बीएमसी सिर्फ नोटिस ना चिपकाए, इन्हें शिफ्ट किया जाए, इनके इस इमारत को डेवलप किया जाए और फिर से इन्हें रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी जाए। और फिलहाल ये मामला क्योंकि कोर्ट में है, तो ये लोग इसी खतरनाक इमारत में, इसी हालत में रहने को यहाँ मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। कुछ यही स्थिति भायखला की भी है। भायखला में भी जर्जर इमारतें हैं जहां पर रहना मुश्किल है, लेकिन इन जर्जर इमारतों में लोग रहते हैं। क्या वहां के लोगों का कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो ये 4 बिल्डिंग है। हाँ। और एक बिल्डिंग लंबी सीमेंट का उधर पे डिलेपिटेड C1 में डाला गया है। तो फिलहाल तो ये बिल्डिंग हमारे एरिया में जो डाला है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मतलब बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आपने कमेटी बनाई है, कोर्ट में आप जा चुके हो। जी, देखो ऐसा है कि हम लोग का प्रोसेस है डेवलपमेंट का, और हम लोग उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो अभी C1, पहले एक्चुअली C1 डाला था, हम लोग सेकेंड ओपिनियन में गए तो C2 हो गया। फिर टैग रिपोर्ट इन लोग वापस निकाले तो C1 बताए, समझे क्या? तो अभी ऐसा है कि हम लोग का प्रोसेस ऐसा है कि कोर्ट में मूव है स्टे लेने के लिए, लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट में भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि सरकार बोलती है कि जूने घर है, पुराने घर है, पुरानी इमारतें हैं, तो उसको आप डेवलप करो। तो हम लोग डेवलपर सिलेक्ट किए, सारे कमिटीज़ मेंबर मिलके कंसर्न दे दिया गया है। अब उसके माध्यम से आगे जितना फास्ट प्रोसेस बीएमसी करके देगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। नहीं तो होता क्या है कि कोई भी पेपर जब टेबल पे आता है बहुत स्लो प्रोसेस रहता है, अगर वो फास्ट हो जाएगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। कितने परिवार रहते हैं, कितने फ्लैट है यहाँ पे? सारे अभी कम से कम मेरे ख्याल से 360 है ना, चारों बिल्डिंग का 360 करीब है। 1000 से ज़्यादा लोग रहते होंगे जी, 1000 से ज़्यादा बहुत ही रहते ना। सोचिए, हमारे आपके घर में अगर सीलिंग से कोई हिस्सा गिरता है या फिर एक परत निकलती है तो हम उसको तुरंत रिपेयर करवाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं जहां पूरी इमारत जर्जर है। कौन सा हिस्सा कब टूटकर गिर जाए लोगों को पता नहीं, लेकिन दूसरा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मजबूरी में रहते हैं। मुंबई के भायखला की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई के भायखला में भी जर्जर इमारतों में लोग जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। बीएमसी के नोटिस के बाद भी लोग घरों को खाली नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ठिकाना मौजूद नहीं है। 3 तस्वीरें आप देखिए, भायखला की तस्वीरें। इमारतों की स्थिति कितनी बुरी है, जर्जर स्थिति है इन इमारतों की। ज्योत्सना हमारी सहयोगी वहां पर पहुंची, उन्होंने जायजा भी लिया। आप देखिए, छत सीलिंग सब टूटने की अवस्था में है, तारें लटक रहे हैं इधर से उधर।
भायखला की एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लोग बाहर निकल आए। बारिश होती है, लोग इस डर में रहते हैं कि कब कौन सा हिस्सा गिर जाए, लोगों को पता नहीं होता। अधिकतर हिस्से इस पूरी इमारत के टूटे हुए हैं। बीएमसी ने इसे खतरनाक बिल्डिंगों की नोटिस कैटेगरी में डाल रखा है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां पर रहते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई शहर में सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, रहने के लायक नहीं है, लेकिन लोग मजबूर है ऐसी इमारतों में रहने के लिए। इस वक्त हम ऐसे एक इमारत के सामने आए हैं जो मुंबई के भायखला स्थित है, जहां आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि भायखला की इससे पहले भी हमने आपको एक दूसरी इमारत दिखाई थी जिसको बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया था, लेकिन ये भायखला उसी इलाके की दूसरी इमारत है जहाँ पर दूसरी 2-3 इमारतों को भी मुंबई बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया है। मोमेंटपुरा ये जगह है भायखला की, जहाँ पर भी साफ तौर पर मुंबई बीएमसी ने लिखा है कि इस इमारत में रहने पर अगर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, और ये मानसून जब बारिश होती है तब ये हादसा होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो तत्काल रूप से इमारत को खाली करें। अगर जिनकी दुकानें हैं वो भी अपनी दुकानें खाली करें, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं इमारत की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और ऐसे में इस इमारत में सैकड़ों परिवार जो है अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, बुज़ुर्ग लोगों के साथ रहते हैं, और मानसून में इस तरह की इमारतें गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि बीएमसी की तरफ से नोटिस दी जाती है, दूसरी तरफ लोग मजबूरी में, क्योंकि उनके पास दूसरी जगह जाने के लिए जो विकल्प दिए जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, वो रह नहीं पाते वहाँ पर, क्योंकि रोज़गार का सवाल होता है, बच्चों के स्कूल कॉलेज का सवाल होता है। अब ऐसे में इस मजबूरी में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब हादसा होता है तब जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं होता, और एक मासूम इंसान की जो है वो इसी लापरवाही की वजह से जान भी चली जाती है। जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के भायखला स्थित मोमेंटपुरा इलाके में, जहां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जर्जर इमारतें जो है वहां पर लोग रहने के लिए मजबूर है। ऐसी एक इमारत के सामने हम इस वक्त खड़े हैं जो 1912 में बनी है। 100 साल से भी ज़्यादा समय इस इमारत को बनकर हो चुका है। इमारत की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। मुंबई बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि उनका रोज़गार, उनकी स्कूल कॉलेज सब कुछ यहाँ पर है, और जो उनको विकल्प दिए जाते हैं दूसरी जगह रहने के लिए तो वहाँ पर उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग जो है मजबूर है यहाँ रहने के लिए। हालांकि बीएमसी की तरफ से हर साल नोटिस दिया जाता है। इसी महीने के जून के शुरुआत में ही बीएमसी की तरफ से फिर एक बार नोटिस दिया गया, और इतना ही नहीं, हम आपको बोर्ड भी दिखाना चाहेंगे। पत्रे का बोर्ड बीएमसी की तरफ से लगाया गया है कि उस पर साफ तौर पर लिखा है कि ये इमारत रहने के लायक नहीं है, ये इमारत तत्काल रूप से जो है वो खाली करा देनी चाहिए, क्योंकि ये हादसे जो है जब मानसून शुरू हो जाता है तब खतरा जो है इमारत गिरने का तो वो ज़्यादा होता है। ऐसे में इमारत में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से जल्द शिफ्ट कराएं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, और यहाँ पर 360 से भी ज़्यादा फ्लैट है, यानी कि 1000 लोग से भी ज़्यादा लोग इस मोमेंटपुरा इलाके में जर्जर इमारत में रह रहे हैं। जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश शुरू होते ही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है मुंबई की जर्जर इमारतें। हालांकि मुंबई में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं, और मानसून शुरू होते ही बीएमसी की तरफ से कई इमारतों को नोटिस दिया जाता है। हालांकि कई बार नोटिस जो है वो सालों साल लगाया जाता है, लेकिन लोग जो है इमारत खाली करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी एक इमारत के सामने हम इस वक्त खड़े हैं जो मुंबई के भायखला स्थित है, जहां आप देख सकते हैं इमारत की हालत जो है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि मुंबई बीएमसी की तरफ से इस इमारत के सामने जो है वो नोटिस भी लगवा दी गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस इमारत में रहना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, और यहाँ पर रहने से कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। इसीलिए इमारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, फिर चाहे वो छोटे दुकान हो या रहने वाले लोग जिनके फ्लैट्स हो, वो जल्द से जल्द तत्काल रूप से ये इमारत खाली कर दिया जाए। ऐसा मुंबई बीएमसी की तरफ से ये नोटिस लगवा दिया गया है। हालांकि इस इमारत में लोग जो है वो सालों से अपने परिवार के साथ रहते हैं, और जब मानसून का खतरा बढ़ता है तब इस तरह की इमारतें जो होती है वहाँ पर रहने वाले लोग, हम कह सकते हैं कि भगवान भरोसे ही उनको रहना पड़ता है, क्योंकि जब हादसे होते हैं तब जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो भायखला से ये रिपोर्ट आपने देखी। कुछ तस्वीरें आपको हम घाटकोपर की दिखाते हैं। घाटकोपर में किस तरीके से कार डूब गई। पार्किंग में खड़ी थी ये कार, लेकिन जमीन धंसी और वहां पर कार अंदर चली गई। घाटकोपर वेस्ट कामा लेन की ये पूरी घटना है। मानसून के कारण जमीन खिसकने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है।
ये तस्वीर हैरान करने वाली है और ये तस्वीर इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि दरअसल मुंबई में किस तरीके से बारिश ने आफत मचाया हुआ है। ये आप तस्वीर देखिए, जिस तरीके से आप सोसाइटीज में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं तो वहां पर पार्किंग स्पेस होता है, वैसे ही पार्किंग में ये गाड़ियां खड़ी थी। घाटकोपर की ये तस्वीर है, आप देखिए, देखते देखते जमीन का एक हिस्सा नीचे धंसता है, वहां पर पानी है नीचे और देखते देखते कार अंदर समा जाती है। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि कभी इस जगह पर कार रही होगी। कार एक लाइन से खड़ी थी, कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, एक हिस्सा धंसता है और आप देखिए कार धीरे धीरे करके इस गड्ढे में समा जाती है। सोचिए गड्ढा कितना बड़ा होगा, नीचे कितना स्पेस रहा होगा कि देखते देखते ये कार वहां पर नीचे मौजूद जो पानी है उसमें पूरी तरीके से समा जाती है। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर किसी ने कोई गाड़ी पार्क की होगी। ये तस्वीर घाटकोपर की तस्वीर है, हैरान करने वाली तस्वीर है। अचानक से जमीन का एक हिस्सा धंसता है, ये कार देखते देखते जमीन के नीचे समा जाती है उस गड्ढे में। यानी गड्ढा काफी बड़ा था जो कार को अपने अंदर समा ले जाए। नीचे पानी था, पानी की वजह से वहां की जमीन कमजोर हो गई थी, वो हिस्सा पूरी तरीके से नीचे धंस गया। ये भी हो सकता है कि इसके नीचे कोई नहर या फिर कोई नाला निकल रहा हो जिसकी वजह से यहाँ का हिस्सा कमजोर हो, लेकिन ये जमीन धंसी यहाँ पर और नीचे चूंकि पानी मौजूद था और उस पूरे पानी में ये कार देखते ही देखते समा गई। मुंबई में कार की जल समाधि के हैरान करने वाली तस्वीर है घाटकोपर की। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, मुंबई के कुर्ला का रुख करते हैं, जहां शिवसेना विधायक दिलीप लांडे की दबंगई देखने को मिली। नाले की सफाई नहीं होने से जनाब गुस्से में आ गए। गुस्सा इतना था कि बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर को कीचड़ से नहला दिया, कीचड़ के पानी में धक्का दिया और फिर उसके बाद अपने समर्थकों से कूड़ा डलवा दिया, कचरा डलवा दिया इस कॉन्ट्रैक्टर पर। नाले की ठीक से नहीं हुई सफाई तो एमएलए ने ठेकेदार को कचरे से नहलाया। मुंबई में बारिश के बीच बद इंतजामी का मुद्दा गरमाया। तस्वीरें मुंबई के कुर्ला इलाके की है। हर तरफ गंदे पानी और कचरे का अंबार है और इनके बीच बैठा है एक शख्स को जबरन नाले से निकले पानी और कचरे से नहलाया जा रहा है और ये सब हो रहा है इलाके के विधायक के कहने पर। जी हाँ, गंदे पानी और कचरे के बीच बैठा ये शख्स नाले का कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है। मुंबई में तेज बारिश से इंतजाम धुल गए। भारी बारिश से सड़कों में गटर का पानी आ गया और लोग बेहाल होने लगे तो शिवसेना विधायक दिलीप लांडे आग बबूला हो उठे। एमएलए साहब का गुस्सा फूटा नाले के ठेकेदार पर। ठेकेदार को उसके घर से बुलाया और फिर बीच सड़क पर उसे कचरे से नहला दिया। मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। ठेकेदार को कचरे से नहलाने पर विधायक और उसके समर्थकों का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन मुंबई में सियासत गरमा गई। बीजेपी ने तो इसे बीएमसी और शिवसेना का ड्रामा तक कह दिया। जिम्मेदारी आपकी, सत्ता में शिवसेना के नेता बैठे हैं और पीटेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को। अगर पीटना ही है तो आपके नेता जो सत्ता में मुंबई महानगर पालिका में बैठे हैं, जिनको आंखों के सामने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पीटे। शिवसेना की इस प्रकार की नौटंकी मुंबई और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। मानसून की पहली तेज बारिश ने ही मुंबई में इंतजामों की पोल खोल दी है। चाहे मलाड में बिल्डिंग का गिरना हो या फिर बारिश के बाद जगह जगह जल भराव और जाम। मानसूनी प्रहार के बीच मुंबई में अब जरूरत इंतजामों में तेजी से सुधार की है, न कि इस तरह के तेवर की। टीम न्यूज़ नेशन।